नमस्कार, जय श्री कृष्ण, जय माता दी, जय सिया राम। आज आप सभी के समक्ष मैं प्राण उत्सर्ग करते समय कैसे चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए और मृत्यु के पश्चात हमें कितने दिन सूतक बारना होता है, आशौच कितने दिन लगता है, इन दोनों विषय वस्तुओं को लेकर के मैं उपस्थित हुआ हूँ। हमारे विभिन्न स्मृति ग्रंथों में, पुराणों में इस विषय में बृहत्तर ढंग से चिंतन मनन किया हुआ है। उन्हीं विषय वस्तुओं को सार संक्षेप रूप में आप सभी के समक्ष इस विषय के माध्यम से उन्हीं ग्रंथों का जो सार है वो प्रस्तुत कर रहा हूँ। सबसे पहले तो प्राण उत्सर्ग करते समय हमें कैसे चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए। किसी का शरीर अंतिम क्षण में हो, उस अवस्था में हम कैसे कर सकते हैं, क्या करना चाहिए, शास्त्रीय मान्यता क्या है, शास्त्रों में उसके संबंध में कैसे वर्णन किया हुआ है, आदि इत्यादि का सबसे पहले चिंतन हो। कहा गया है कि प्राण उत्सर्ग करते समय जितना बन सके जो भी स्वजन है, परिवारजन है, मित्र हैं, उन सभी को उनके आसपास में जो भी उपस्थित हो उनको हमेशा भगवान का नाम संकीर्तन निरंतर अनवरत रूप से करते रहना चाहिए। नारायण, श्री राम, श्री कृष्ण, हरि, शिव आदि का जो भी नाम संकीर्तन हो, हरे राम 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 हरे हरे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, ओम नमः शिवाय आदि इत्यादि भगवान का नाम संकीर्तन, गीता का पाठ, रामायण का चौपाइयों का पाठ, श्रीमद् भागवत के पाठ आदि इत्यादि जितना बन सके उतना कर देना चाहिए। इससे क्या होगा कि अंतिम, शास्त्रों ने कहा हुआ है, अंते यामति सा गति, अंतिम क्षण में जैसे मति के साथ में प्राण उत्सर्ग हो जाता है, वही स्वरूप में अगला जन्म उस व्यक्ति की होती है। इसीलिए अंतिम क्षण में जितना बन सके भगवान का नाम संकीर्तन उनके रोम रोम कूप से गुंजित होते हुए जाए तो इनको सीधा ही वैकुंठवास, भगवान विष्णु का लोक में वास, या जिस देवी देवताओं का वहाँ पर संकीर्तन किया गया है उस विशेष देवी देवताओं के लोक में वास, उनके चरण शरण का सान्निध्यता में प्राप्ति हो जाती है। इसलिए ये विशेष रूप से करना, कभी भी मृत्यु के क्षणों में अर्थात मृत्यु के अवस्था में कोई भी स्वजनों को नहीं रोना चाहिए। रोने धोने से या उनको मुझे आपने पहचान लिया, मैं अमुक व्यक्ति हूँ, इस तरीके से उनके कान में जा कर के जोर जोर से इस तरीके से कहना नहीं चाहिए। कभी भी ऐसा चेष्टा करना नहीं चाहिए, लेकिन ये हम करते आ रहे हैं, ये सबसे बड़ा भूल है। इस कार्य से मृतात्मा को दुनिया में घसीट लाते हैं, बंधन में डाल देते हैं। हमारी चेष्टा तो ऐसी होनी चाहिए कि मरणासन्न व्यक्ति को भगवान के सतत नाम स्मरण कराते हुए संसार के जितने भी पद पदार्थ है उनसे विस्मृति कराते हुए भगवान की दिव्य आनंदमयी स्वरूपों का एक क्षण के लिए भी क्यों न हो उनको स्मृति करा देना चाहिए। इसलिए जितना बन सके ये काम करना चाहिए। और दूसरी बात, ऐसी अवस्था में मृतक की जो अंतिम क्षण है तो उनको घर के खटिया में हो, ऐसी जो पलंग में हो तो उससे नीचे उतारना चाहिए, जमीन में सुलाना चाहिए।
और जमीन में भी यदि आसपास में तुलसी का मठ हो तो तुलसी के मठ के पास में ले जाना चाहिए। पूर्व या उत्तर दिशा में उनका शिराना करते हुए नीचे गंगा जल की छिड़काव या गोमूत्र गोबर आदि से लिपाई पुताई करके उसके ऊपर में उनको सुला देना चाहिए। और उनके मुंह में निरंतर रूप से शालिग्राम का जल और गंगा जल ये और या कोई भी भगवान के ठाकुर जी का स्नान किया हुआ जल, इस जल का अमृत इनके मुंह में निरंतर रूप से डालते रहना चाहिए। ये दूसरा काम है। पहला काम भगवान का नाम संकीर्तन, दूसरा काम है निरंतर रूप से गंगा जल या शालिग्राम का जल या कोई भी भगवत विग्रह का स्नान किया हुआ जल को निरंतर रूप से मुंह में उनको डालते रहना चाहिए। इसमें तुलसी दल मिलाया हुआ हो तो अत्यंत पवित्र माना जाता है। ये जल की उनके मुंह में रखते रहना चाहिए। और उनके आजू बाजू में बड़ी के चारों तरफ जितना बन सके तुलसी का क्या मठ हो या तुलसी का पौधा हो तो उनकी बड़ी के आसपास में रख देना चाहिए। साथ साथ में तुलसी का जो काष्ठ है उसको घीस करके उसका लेपन उनके ललाट में और हाथों में जितना बन सके लेपन कर देना चाहिए। तुलसी के चंदनों से लेपन करना चाहिए या श्रीखंड के चंदनों से लेपन कर देना चाहिए या गंगा या आदि तीर्थ क्षेत्र की मिट्टी से लेपन कर देना चाहिए, भस्म लगा देना चाहिए, गोपी चंदन आदि लगा देना चाहिए। ये उनके बॉडी में ये जो भी उपलब्ध हो ये लगा देना चाहिए। और वहां पर एक घी का दीपक भी जला देना चाहिए। और साथ साथ में यदि भगवान की पूजा अर्चना उनके हाथों से हो सकती हो तो ऐसे भी वहां पर किया जा सकता है। यदि नहीं तो अपने परिवारजन भगवान की उनको स्पर्श करते हुए भगवान की वहां पर पूजा अर्चना कर सकते हैं। और उसी क्षण में शास्त्रों में कहा हुआ है 10 महादान 8 महादान 5 धेनुदान आदि का विधान है। यदि वो कर पाए तो बहुत ही बढ़िया रहेगा, यदि वो भी संभव हो तो कर देना चाहिए। ये विशेष रूप से मृत्यु के क्षण में मृत्यु अवस्था में ये कर देना चाहिए। अब इसके पश्चात मृत्यु के पश्चात हमें सूतक कितना दिन बारना होता है, ये सभी के मन में ये प्रश्न रहता है। तो इसीलिए अब इस विषय में जो हमारे शास्त्रीय जो वर्णन है, विभिन्न ग्रंथों में जो वर्णन है, उनका मैं सार संक्षेप अब इस विषय में प्रस्तुत कर रहा हूँ। सूतक का अर्थ होता है अपवित्र। और हमारे शास्त्रों में सूतक 2 तरीके के, एक जनना सूतक और दूसरा मरण सूतक, दोनों प्रकार की सूतक का वर्णन है। किसी भी घर में किसी भी परिवार में कोई भी जन्म ले लेते हैं तो वृद्धि सूतक उसको कहा जाता है। और किसी परिवार से अपना स्वजन वियोग हो जाए या मृत्यु को प्राप्त हो जाए तो उनको छाया सूतक के नाम से नाम लिया जाता है, अर्थात छाया सूतक उसको कहा जाता है। तो ये दोनों ही सूतकों में कम से कम 10 रात्रि सभी स्वजन परिवारों को सूतक लगता है। 10 दिन तक आप न तो मठ मंदिरों में जा सकते हैं, न तो भगवान की सेवा आराधना पूजन ही कर सकते हैं। ये सूतक का अर्थ अपने आप में अपवित्र अवस्था है। अपवित्र अवस्था में पवित्र स्वरूप भगवान की पूजा आराधना करना निषेध किया हुआ है। भगवान का स्वरूप पवित्र, मठ मंदिर का स्वरूप पवित्र होने से
हम खुद ही अपवित्र अवस्था में हैं, तो पवित्र स्थानों की यात्रा, पवित्र स्थानों की पूजा अर्चना और पवित्र स्थानों की सेवा आराधना करना शास्त्रों ने निषेध किया हुआ है। यदि ऐसा करेंगे तो पहले संचित जितने भी पुण्य कर्म है वो सभी नाश हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, भस्म हो जाते हैं। तो इसीलिए कभी भी ये भूल करके ये नहीं करना चाहिए सूतक में, और कम से कम 10 दिन सभी को बारना चाहिए। और इसमें में भी 4 पीढ़ी तक, जो 4 पीढ़ी के अंदर में है उनको 10 दिन का सूतक लगता है, 5 पीढ़ी के अंदर में हो तो 6 दिन का सूतक लगता है, 6 पीढ़ी के अंदर में हो तो 4 दिन का सूतक लगता है, और इसी प्रकार 7 पीढ़ी के अंदर में हो तो 2 दिन का सूतक लगता है, 8 पीढ़ी के अंदर में हो तो 1 दिन का सूतक लगता है, 9 पीढ़ी के अंदर हो तो 2 प्रहर का, 2 प्रहर मतलब 3 घंटे का 1 प्रहर अर्थात 6 घंटे तक की सूतक लगता है, और 10वें पीढ़ी हो तो स्नान मात्रेण शुद्ध्यति, स्नान करने से ही वो शुद्ध हो जाते हैं। तो इसीलिए कम से कम 10 रात्रि का विधान है। वैसे तो स्मृति ग्रंथों में ब्राह्मण के लिए ही 10 रात्रि का विधान है, क्षत्रिय के लिए 12 रात्रि का, वैश्य के लिए 15 रात्रि का, और शूद्र के लिए 1 मास का सूतक वर्णन किया हुआ है, जिसका प्रमाण इस प्रकार से है। शुद्धयेत विप्रोदशाहेन द्वादशाहेन भूमिपः वैश्यः 15दशाहेन शूद्रो मासेन शुद्ध्यति, इस प्रकार से वर्णन किया हुआ है। ये कूर्म पुराण में, मनुस्मृति में, विष्णु स्मृति में, दक्ष स्मृति में, अत्रि संहिता में इस प्रकार से वर्णन किया हुआ है। वहीं पर ब्रह्म पुराण में लिखा हुआ है, दशाहे ब्राह्मणः शुद्धो द्वादशाहेन क्षत्रियः वैश्यो 15दशाहेन शूद्रो मासेन शुद्ध्यति, इस प्रकार से ब्रह्म पुराण में वर्णन है। उसी प्रकार विष्णु धर्मोत्तर में भी इसी प्रकार का प्रमाण मिलता है। तो इसका मतलब यही है कि 10 रात्रि पर्यंत सभी को सूतक बारना है। और जो मैंने पहले बताया पीढ़ी के, उसकी विषय में गरुड़ पुराण में इसका प्रमाण मिलता है, जहाँ लिखा हुआ है, चतुर्थे 10 रात्रं स्यात् षड्निशा पुंसि पंचमे षष्ठे चातुरः प्रोक्तः सप्तमे च दिनत्रयम् अष्टमे दिनमेकं तु नवमे प्रहरद्वयं दशमे स्नानमात्रेण, 10वें रात्रि में स्नान मात्र से, ऐसा 10 पीढ़ी वाले को स्नान मात्र से शुद्ध माना जाता है, शुद्ध हो जाता है। तो इस प्रकार का ये वर्णन हमारे शास्त्रों में सूतक के संबंध में, अपने स्वजन जितने नजदीक के हैं उनको ज्यादा दिन तक सूतक लगना, और जितना थोड़ा दूर के संबंध हैं उनको कम दिन सूतक लग जाता है। इस प्रकार का वर्णन शास्त्रों में किया हुआ है। और दूसरी बात, जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनका देहांत हो गया तो उनको क्या करना चाहिए, ये भी सवाल हम सभी के बीच में रहता है। इसमें शास्त्रों में कहा हुआ है 6 माह तक यदि मृत्यु हो गया हो कोई भी बालक की, तो उनको जमीन में दफनाने का विधान है। उनको जमीन की खोद करके जमीन के अंदर में रख देना चाहिए। 6 माह से 3 वर्ष पर्यंत के अंदर में यदि मृत्यु हो गया हो तो ये दोनों प्रकार की, या आप जला भी सकते हैं, अग्निदाह भी कर सकते हैं, या जमीन में भी दफना सकते हैं। ये दोनों प्रकार की विधान है। और 3 वर्ष से ऊपर में यदि मृत्यु हो जाए तो अग्निदाह का ही विधान है, उनको जमीन में दफनाने का नहीं है, अग्निदाह ही करना चाहिए। इस प्रकार का वर्णन है। और कहा गया है आगे जा करके, जो घर में पालतू जानवर है जैसे गाय है, भैंस है, बकरी है, इन सभी का भी सूतक 10 दिन तक मतलब होता है, ये भी वर्णन है। क्योंकि उनका जो दूध है हम जो सेवन करते हैं वो 10 दिन के पश्चात का दूध ही पवित्र माना जाता है। उस दूध को उस तरीके से ग्रहण करना चाहिए। 10 दिन तक का वो दूध अशुद्ध माना जाता है, ये भी वर्णन
शास्त्रों में किया हुआ है। और दूसरी बात, जो एक सूतक के अंदर दूसरा सूतक उपस्थित हो जाए तो वहां पर क्या करें, या चाहे जनना हो चाहे मरण हो, चाहे जन्म हो चाहे मृत्यु हो, ऐसी अवस्था में क्या करना चाहिए, इसका भी यहाँ वर्णन मिलता है। तो वहां पर कहा हुआ है कि एक सूतक में दूसरा सूतक उपस्थित हो तो दूसरे में दोष नहीं लगता है, अर्थात पहले सूतक के साथ में ही दूसरा सूतक ऑटोमेटिकली ही शुद्ध हो जाता है। पहले सूतक के साथ ही उसकी शुद्धि हो जाती है। यदि मरणा शौच के भीतर ही जनना शौच अथवा जनना शौच के भीतर ही मरणा शौच हो जाए तो मरणा शौच के साथ दोनों आशौच की शुद्धि हो जाती है। अर्थात मृत्यु को यहाँ पर विशेष रूप से जोर दिया हुआ है। मृत्यु सूतक के अंदर मृत्यु सूतक की आ जाए तो पहले मृत्यु सूतक के साथ में ही शुद्धि हो गई। मृत्यु सूतक के अंदर जनना सूतक आ गया तो मृत्यु सूतक के साथ में ही शुद्धि हो गई। पहले जनना सूतक आ गया और बाद में मृत्यु हो गया किसी का, तो उस कंडीशन में मरणा सूतक मृत्यु सूतक के साथ में ही दोनों शुद्धि माननी चाहिए। अर्थात मृत्यु सूतक को विशेष जोर दिया हुआ है, इस प्रकार से पालना करनी चाहिए। और आगे इसके विषय में वर्णन किया हुआ है कि जनना शौच मध्ये यद अपरम जनना शौचम स्यात् तदः पूर्व शौचम व्यपगमे शुद्धि, ये विष्णु स्मृति का वाक्य है। अंतरा जन्म मरणे शेषाहो वीर विशुद्ध्यति, याज्ञवल्क स्मृति का वाक्य है। कहने का मतलब यही कि एक सूतक के अंदर दूसरा सूतक आ जाए तो पहले सूतक के साथ में ही उनका ही दूसरा सूतक भी शुद्धि हो जाती है, ये वर्णन है। और इसकी प्रमाण औशनस स्मृति, दक्ष स्मृति, नारद पुराण, मार्कंडेय पुराण, ब्रह्म पुराण आदि में वर्णन किया हुआ है। आगे जाकर के कहा हुआ है विवाह यज्ञ जैसे कार्य के लिए जो सामग्री एकत्रित किया हुआ हो, या इस विवाह का सारा कुछ तैयारी हो गई हो, यज्ञोपवीत आदि का जो बड़े यज्ञ अनुष्ठान की तैयारी हो गई हो, सप्ताह आदि करना है, भागवत की कथा आदि का या रामायण आदि का पारायण की, ऐसी सारा कुछ आयोजन किया गया हुआ हो, और ऐसी अवस्था में कोई ऐसी घटना घटी, सूतक को आ गया तो क्या करना चाहिए, उसके लिए शास्त्रों ने कहा हुआ है कि ये विवाह आदि की ही कार्य को करना चाहिए, सूतक को पालना करने की जरूरत नहीं है। इस प्रकार की यहाँ वर्णन है, जहां पर लिखा हुआ है विवाहोत्सव यज्ञेषु त्वंतरः मृतसूतके पूर्व संकल्पितं द्रव्यं दीयमानं न दुष्यति। विवाहोत्सव यज्ञेषु अंतरः मृतसूतके पूर्व संकल्पितार्थस्य न दोषः। चात्री अब्रवृत, ये अत्रि संहिता में ये वर्णन है। पहला वाला पाराशर स्मृति में वर्णन है, और गरुड़ पुराण में भी वही वाक्य है विवाहोत्सव यज्ञेषु अंतरा मृतसूतके पूर्व संकल्पिताद अन्यः वर्जयंचः विधीयते। इस प्रकार से गरुड़ पुराण में वर्णन किया हुआ है। कहने का मतलब ये कार्य कर देना चाहिए, क्योंकि सारा तैयारी किया हुआ है और सूतक आ गया तो सूतक को ज्यादा पालना करना नहीं, ये कार्य को करने का यहाँ पर विधान वर्णन किया हुआ है शास्त्रों ने। और उन व्यक्तियों को सूतक नहीं लगता है, ये भी यहाँ पर वर्णन है, जो नित्य मतलब समाज के लिए कार्य करते हैं, जिनके बिना समाज मतलब एक तरह से स्टॉप हो जाता है, अर्थात सामाजिक कार्यों के लिए जिनके बिना कार्य मतलब आगे किया, मतलब जो ऐसे व्यक्ति जिनके द्वारा ही समाज का मेरुदंड संभाला हुआ हो, जैसे राजा है, राजा को सूतक नहीं लगता है। उसी प्रकार दास है, दासी है, वैद्य है, वैद्य को भी सूतक नहीं लगता है। कारीगर है, उनको भी सूतक नहीं लगता है। शिल्पी है, उनको भी सूतक नहीं लगता है। सन्यासी है, व्रती है, ब्रह्मचारी है, इनको भी सूतक नहीं लगता है। और श्रोत्रिय ब्राह्मण,
जो वेद पाठी ब्राह्मण है, वेद अध्ययन अध्यापन कराने वाले जो ब्राह्मण हैं, उनको भी सूतक नहीं लगता है। और ये तत्काल ही शुद्धि बताई गई है, जिसका प्रमाण कहा हुआ है पाराशर स्मृति में, औसनस स्मृति में, शंख स्मृति में इसका वर्णन मिलता है, जहाँ लिखा हुआ है शिल्पिनः कारकः वैद्यः दासी दासा सनापितः राजानः श्रोत्रियाश्चैव सद्यः शौचः प्रकीर्तितः। ये तत्काल ही शुद्ध हो जाते हैं। कारवः शिल्पिनो वैद्या दासी दासास्तथैव च राजानो राजभृत्याश्च सद्यः शौचः प्रकीर्तितः। ये औशन स्मृति में कहा हुआ है, ये सभी तत्काल ही शुद्ध हो जाते हैं। और आगे जाकर के कहा हुआ है कि जो आत्महत्या करने वाले हैं उनका सूतक बारने की जरूरत नहीं है, ये भी वर्णन है। जो सुसाइड कर लेते हैं ऐसे व्यक्ति का सूतक बारने की जरूरत नहीं है, ये प्रमाण मिलता है। जो याज्ञवल्क्य स्मृति और विष्णु स्मृति में इसका वर्णन मिलता है। और गरुड़ पुराण में भी वही वाक्य है कि आत्महत्या करने वाले का जो मरण शौच है, सूतक है, उबारने की जरूरत नहीं है, नहीं लगता है, इस प्रकार से वर्णन है। आत्मः त्यागिन्यो न शौचोदकः भाजनः आत्मः त्यागिनः पतिताः सह न शौचोदकभाजः शूरापः स्वात्मघातिन्यो न शौचोदकभाजनः। इस प्रकार से ये विभिन्न ग्रंथों में ये प्रमाण मिलता है। इसका मतलब यही है कि सुसाइड करने वाले का सूतक बारने की जरूरत नहीं है। और ऐसे लोगों जो हैं जिनको तो हमेशा सूतक लगता ही रहता है, वो अशुद्ध अवस्था में ही रहते हैं। कौन कौन? जो कृपण है, जो ऋणग्रस्त हैं, जो क्रियाहीन है, जो मूर्ख है, जो स्त्री के वशीभूत है, जो व्यसन में आसक्त चित्त वाले हैं, पराधीन है, स्वाध्याय व्रत से हीन है, श्रद्धा त्याग से रहित है और सदा रोगी है आदि, इन व्यक्तियों को तो हमेशा हमेशा ये अशुद्ध ही रहते हैं, अर्थात इनको सूतक लगा ही रहता है। ये भी शास्त्रों में वर्णन है। तो ये संक्षिप्त में आपको मृत्यु के समय में क्या चीज ध्यान देना चाहिए और सूतक हमें कब कितना दिन तक बारना चाहिए, और किन किन को सूतक लगता है, किन को नहीं लगता है आदि इत्यादि का ये संक्षिप्त में मैंने आप तक पहुंचाने की कोशिश की। आशा है आप सभी इससे लाभान्वित होकर के ऐसे समय उपस्थित होने पर आप सभी इन सभी शास्त्रों की जो मूल्य और मान्यता है उन सभी को पालना करते हुए अपने आप को जीवन धन्य बना सके। हालांकि इन सभी विषय प्रायः हम सभी जानते ही हैं, फिर भी जो थोड़ी सी दूर है या जिन्होंने ये सभी चीज का अवसर अर्थात ऐसी सिचुएशन जिनके पास में से नहीं गुजरा हुआ है, उन सभी के लिए ये थोड़ी सी सहायक सिद्ध हो। हमारे धर्म ग्रंथों में जो वर्णन किया हुआ है, निर्णय सिंधु, धर्म सिंधु आदि ग्रंथों से लेकर जो स्मृति ग्रंथ, पुराण आदि में जो भी वर्णन किया हुआ है, उनका ये सार संक्षेप था। तो आपका जीवन सुखद रहे, शांतिपूर्ण रहे, समृद्धिमय बने, परिवार में सभी प्रकार से मंगल हो, यही प्रभु के चरणों में वंदन प्रार्थना सहित आज का ये प्रसंग को यहीं पर विराम देते हुए अगले पड़ाव में अगले नया विषय वस्तु लेकर के पुनः आप सभी के समक्ष समुपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए सभी को जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय सिया राम, जय माता दी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ